Everyone, let's begin with studying about the next topic, that is adaptation. When we talk about adaptations, the word itself tell you to adapt, to like adjust, fine, in a given environment is nothing but term to be as adaptation. While considering the various alternatives available to organisms for coping up with the extremes in the environment, fine, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustments, while others able to respond through certain, that is, some of them are able to adjust through physiological adjustments while other do it behaviorally. फाइन. सो बेसिकली हमने ये देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो भाई कोई रेगुलेटर्स होते हैं तो रेगुलेट करते हैं, जैसे कि स्वेट करते हैं, फिर शिवर करते हैं. तो कोई खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं. फाइन. अब ये फिजियोलॉजिकली कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, उनके बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. फाइन. बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रेगुलेट भी नहीं कर सकते, कन्फर्म भी नहीं कर सकते. तो वो क्या करते हैं, तो दे शो सम बिहेवियरल मूवमेंट्स जिसकी वजह से वे एडजस्ट करते हैं टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. फाइन. जैसे कि माइग्रेशन करना. फाइन. तो बिहेवियरल सिस्टम दिखाते हैं, जिसे माइग्रेट करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ऐसे बिहेवियर दिखा देते हैं जिसकी वजह से वो सराउंडिंग में एडजस्ट करते हैं. फाइन. दिस रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशन. ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वे कुछ नहीं होते, वे उनके अडेप्टेशंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशंस. सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन क्या होती है. तो अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फाइन. मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, तीन टाइप के होते हैं जिसके सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे. अडेप्टेशन तरह तरह के होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब में वो अपनी बॉडी में कुछ ऐसे चेंज करते हैं. एग्जाम्पल जैसे हमने आगे पढ़ा था, फंगाई, ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, स्पोर बना देते हैं, अपने आजू बाजू में हार्ड कवरिंग बना देते हैं. तो ये हार्ड कवरिंग बनाना मतलब है उसकी बॉडी में कुछ चेंज लाना, मॉर्फोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मतलब में जैसे कि अंदर से बॉडी टेम्परेचर को चेंज करना, या फिर स्वेटिंग करना, या फिर शिवर करना, ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं. फाइन. कैरेक्टरिस्टिक्स है. या फिर बिहेवियरल, माइग्रेट करना, बहुत ठंड है तो एक जगह से दूसरी जगह, पानी ठंडा हो रहा है तो एक पानी से दूसरे पानी में. सो दैट इज़ बिहेवियरल चेंज. सो अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा. समझ लो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं दिखाता तो क्या ये स्पोर बच पाता, क्या ये दूसरे आगे रिप्रोड्यूस कर पाता, नहीं कर पाता. समझ लो वैसे ही ये जो साइबेरियन बर्ड्स थे, उड़ के साइबेरिया से यहाँ तक नहीं आते तो क्या वे जी पाते, नहीं जी पाते. क्या उनकी स्पीशीज़ आगे बढ़ पाती, नहीं बढ़ पाती. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट इज नथिंग बट टर्म टू बी एज अडेप्टेशन. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो दैट इज many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. मतलब ये जो adaptations होते हैं have evolved a long evolutionary time, ये बहुत पहले से इवॉल्व हो जाते हैं और वे फिर जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं. मतलब उनके डीएनए के अंदर ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं. जैसे कि भाई अब समझ लो हमारी बात करें तो लाइक ये जो स्वेटिंग करना है वगैरह भी हमारी फिजियोलॉजी में अंदर फिट हो गया है, हमारे डीएनए में फिट हो गया है, तो हम यही चीज़ करते रहते हैं. फाइन. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कैंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग. जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि एक्सटर्नल पानी नहीं है तो जो कैंगारू रैट होता है जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है तो वो क्या करता है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में वो क्या करता है, तो अपनी वाटर के रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करता है. उनके अंदर जो फैट होता है उसको ऑक्सीडेशन करते हैं. जब भी फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जो फैट होता है समझ लो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब वाटर रिलीज होता है, तो इस वाटर का वो यूटिलाइजेशन करते हैं. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज वन काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन दैट द बॉडी हैज शोन. फाइन. इट ऑल्सो हैज़ एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन. उसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसके पास दूसरी एक एबिलिटी है टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. सो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मतलब में क्या होता है,
जो उसका यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब में बहुत ज़्यादा पानी अपने बॉडी में ले लेते हैं। तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, बराबर कि नहीं, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और फिर वो क्या करेंगे, वे यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट होता है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी कम से कम बॉडी के बाहर जाता है। फाइन, तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग that the kangaroo rat is showing in order to adjust to the given environment. पानी कम है, कैसे adjust करे, तो that is the way. So this is the example of adaptation by the physiological means. Many desert plants, जब हम desert plant की बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा है ओपेंशिया वगैरह जो होते हैं, कैक्टाई वगैरह, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसे थॉर्न्स बन जाते हैं, वो जो लीफ होती है वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये क्या है, स्टेम है जो ग्रीन कलर की हो जाती है। फिर स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है और ये जो लीफ हैं वो बड़े बड़े लीव्स, बहुत पहले बड़े लीव्स हुआ करते थे ऐसा बोला जाता है, जिसके बाद वे धीरे धीरे थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए। अब थॉर्न में कन्वर्ट हो गए तो उनका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। फाइन, तो वही चीज़ है। तो मैनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर सरफेस, ये जो उनकी सरफेस होती है वो भी क्यूटिकल थिक होती है, एकदम बहुत थिक, आपने कैक्टाई देखा होगा, जिससे वाटर लॉस कम से कम होता है। फाइन, हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन द डीप पीट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं उसके ऊपर इतना थिक वैक्सी लेयर होता है जिसकी वजह से इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डीप बिनेथ, जिसके लीव्स होते हैं उनके क्यूटिकल होते हैं। फाइन, जैसे कि हम लीव्स की बात कर लें तो उनके ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल, बहुत थिक क्यूटिकल होता है। आपने डेजर्ट में जाके लीव्स देखे होंगे, बहुत मोटा सा लीफ होता है और उसके ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल होता है जिसकी वजह से स्टोमेटा एकदम अंदर चले जाते हैं और वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन से कम होता है। और फिर बहुत में लीफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइन, दूसरा हम देखें तो दे हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे नोन एज द रेसोल्यूशन पाथवे। फाइन, मेटाबॉलिज्म पाथवे, कैम पाथवे। फाइन, तो ये जो होता है CAM पाथवे, उसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी वजह से जो स्टोमेटा होता है वो सुबह के टाइम में भी बंद रहता है, जिसकी वजह से सन होने पे भी ट्रांसपिरेशन कम से कम होगा। सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपेंशिया हैव नो लीव्स, ओपेंशिया की बात करें तो उसके कोई लीव्स नहीं है बल्कि थॉर्न्स हैं। फाइन, स्पाइन्स है, एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज बीन टेकन बाय द स्टेम्स, स्टेम्स काम करती हैं। तो ये क्या है, ये भी एक चेंज है, एक अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं। और ये सारे कौन से हैं, मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एग्जाम्पल्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं। फाइन, जैसे हमने देखा फिजियोलॉजिकल, वैसे ही एक एग्जाम्पल है मॉर्फोलॉजी का, जिसकी वजह से वे सर्वाइव कर पाते हैं। मूविंग अहेड, दैट इज मैमल्स की बात करें तो मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स, मैमल्स जो होते हैं फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स, ये हमने आगे पढ़ लिया है, जो कोल्ड एरिया में होते हैं उनके शॉर्ट ईयर्स, लिम्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की हीट सबसे कम लीस्ट रिलीज होती है, जिसको बोलेंगे एलिन्स रूल। इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स, जैसे सील वगैरह हमने देखा है, सील का जो नीचे का एरिया होता है वह बहुत एक थिक लेयर होता है, उस थिक, जैसे कि सील की ये बॉडी है तो नीचे क्या होता है, एक थिक लेयर होता है फैट का, जिसको हम बोलेंगे ब्लबर। ये जो ब्लबर होता है वो हीट लॉस नहीं होने देता बॉडी के बाहर, ये पूरा फैट जो होता है वो हीट को कैप्चर करके रखता है, जिसकी वजह से ये एनिमल उधर रह पाती है। फाइन, और ये ब्लबर एज एन इंसुलेटर काम करता है और बॉडी से हीट बाहर जाने नहीं देता। फाइन, सिमिलरली सम ऑर्गेनिज्म पोजेसेस, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। सम ऑर्गेनिज्म पोजेसेस अडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। फाइन, जैसे कि हम बात करते हैं बहुत फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो आप इधर एक एग्जाम्पल दे रखा है रोहतांग पास का, जो मनाली में है, वहाँ 3000, ये जो रोहतांग पास एरिया है वो दैट इज़ एट अ हाइट मोर देन 3500 मीटर्स। फाइन, तो यहाँ सबको क्या हो जाता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ ऑफेंटली आस्क्ड, अल्टीट्यूड सीकनेस। अल्टीट्यूड सीकनेस क्या होता है, हाइट पे जाने पे सीकनेस। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद फाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो समझना, उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से जो पर्टिकुलर पर्सन इस हाइट पे जाता है उनको अल्टीट्यूड सीकनेस होता है, जिनमें क्या क्या सिम्टम्स है, नॉशिया, मतलब में वॉमिटिंग जैसा फील होता है, फैटिक, बहुत टायर्ड फील होता है, हार्ट, दैट इज़ व्हाट हैपन्स देन, हार्ट पैल्पिटेशंस, मतलब में हार्ट का बहुत ज़ोर से धड़कना, बहुत ज़ोर से बीट होता है, हार्ट बहुत फास्ट बीटिंग होती है। तो दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द हाई अल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जैसे कि हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्रेशर जो होता है वो बहुत लो हो जाता है। अब समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, तो कम हो गया है मतलब में जो अब डिफ्यूजन कब होगा, डिफ्यूजन मतलब में हम हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इन्हेलेशन। फाइन, इन्हेलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तभी तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ पाएगा अपनी बॉडी में, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उधर जो प्रेशर होता है एयर का वो कम होता है, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत कम ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक पहुंचता है, और इसकी वजह से नौशिया, फैटिग, पैल्पिटेशंस वगैरह होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड सिकनेस। फाइन, तो बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लेमेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग अल्टीट्यूड सिकनेस। अगर आप 1 घंटे उधर रहें, 2 घंटे रहें तो आपको होगा, बट आप ज़्यादा रहें, समझ लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो फिर आपकी बॉडी उधर क्या करेगी, धीरे धीरे उस एटमॉस्फियर में ट्रेन होना शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उधर रहते हैं, बेसिकली जो उधर रहने वाले पीपल होते हैं, उनके अंदर आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्या होता है, आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा आरबीसी बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन वे कैरी करता है, ज़्यादा सेल्स मतलब में ज़्यादा ऑक्सीजन वो कैरी करेगा, और हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर हाइट में रहने वाले जो इंसान हैं उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर फिर दिस प्रॉब्लम इज़ बीन सॉल्व्ड बाय मोर प्रोडक्शन ऑफ दी आरबीसीज। फाइन, so this is the reason that altitude sickness happens when you go to such an height, and you may also faint because of the decrease in the atmospheric pressure there, and decrease in atmospheric pressure मतलब में you will not get enough amount of oxygen to inhale. Fine, because there will be the process of diffusion will be then slower. Fine, in most animals, अब animals की बात करें, the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range. जब हम human की बात करते हैं, फाइन, तो हमारी बॉडी सारी फंक्शनिंग जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करती है। बट देर आर माइक्रोब्स जैसे कि आर्की बैक्टीरिया दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग्स, जो हॉट स्प्रिंग में दिखाई देते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में दिखाई देते हैं, वे टेम्परेचर फार एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ वे कैसे रहते हैं, बिकॉज उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, समझ लो वो बहुत ज़्यादा ही थिक फैटी एसिड से बनी होती है। फाइन, इट इज़ मेड अप ऑफ सच काइंड ऑफ फैटी एसिड विच कुड सस्टेन ऑल दिस। तो उनकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी की जो उनकी जो बनावट है, फाइन, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो ऐसी चीज़ से बनी है जो ये 100 डिग्री जितना टेम्परेचर भी सहन कर सकती है। फाइन, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी वो दिखाई देती है। फाइन, डीप सी के अंदर बहुत गर्म पानी भी निकलता है, किस में से निकलता है, हाइड्रोथर्मल वेंट में से, तो वहाँ भी वे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। फाइन, मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिका वाटर्स, जो बहुत सारी फिश होती हैं वो बिलो 0 डिग्री, दैट इज़ माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो सर्वाइव कर सकती है। तो क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, तो बेसिकली लाइक हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग, सो बेसिकली दे हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स इनसाइड देयर बॉडी। उनके अंदर ऐसी एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होती हैं, फाइन, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स, जिसकी वजह से उनकी बॉडी, भले वो 0 डिग्री माइनस में रहते हैं, फिर भी उनकी बॉडी के डिग्री का जो अंदर का जो फ्लूइड होता है वो फ्रीज नहीं हो पाता। फाइन, नाउ yes, a large variety of marine invertebrates and fish live at greater depth in the ocean, where the pressure could be more than 1000 times the normal atmospheric pressure that we experience. बहुत सारे छोटे छोटे invertebrate organism, marine organism बहुत ocean में, that is more than 100 times the normal atmospheric pressure होता है, उससे ज़्यादा इतना high pressure वे कैसे सहन कर सकते हैं? How do they live under such high pressure and do they have any special enzymes to do so? उनके बॉडी में क्या ऐसे कोई enzymes होते हैं जिनकी वजह से ये अंदर तक रह पाते हैं? नहीं, उनकी जो स्केलेटन होती है वो ऐसे फ्रेम, उनकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, फाइन, वो जो इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट ऐसी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर को खुद पे सहन कर सकते हैं। फाइन, सो दैट इज़ हाउ दे कैन सर्वाइव इनटू दैट इज सच डीप ओशंस ऑल्सो। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज दैट, जैसे कि हम बात करें तो डेजर्ट लिजार्ड जो होती हैं उनके पास
फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है दैट मैमल्स हैव, मैमल्स के पास है, वैसे डेजर्ट लिजर्ट के पास नहीं है, टू डील विद अ हाई टेम्परेचर फाइन ऑफ देयर हैबिटेट, बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाई बिहेवियरल मीन्स। वो बिहेवियरल मीन्स है, जैसे कि बहुत ठंडी होती है तो वो बाहर सन में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, सन में आ जाते हैं, एंड अब्जॉर्ब द हीट फाइन, एंड दे अब्जॉर्ब द हीट। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो बर्रोव बना के बहुत अंदर रह जाते हैं, फाइन, बर्रोव बना के एकदम अंदर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और उधर रहते हैं, एंड दिस इज हाउ दे मैनेज देयर बॉडी। सो देयर आर some of the examples that you need to remember in order to understand the topic of adaptation. So this is all for today. We in the coming class shall understand about population and its related attributes. Thank you.